टर्मरिक यानी हल्दी एक मिरेकल ड्रग है जिससे कैंसर तक ठीक हो सकता है, या फिर ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में बढ़ा चढ़ा के बताया गया है। आज जानेंगे इसका सच। आपने हल्दी का यूज खाना बनाने में हमेशा किया होगा, लेकिन अब ये हर चीज में, हर फॉर्म में अवेलेबल होता है, जैसे कॉस्मेटिक्स, टी, कैप्सूल्स, एक्सट्रैक्ट्स, स्पाइसेस एंड ये सभी प्रोडक्ट्स ये क्लेम करते हैं कि ये सबसे इफेक्टिव स्पाइस है जो कि नेचुरली अवेलेबल है। सो क्या ये सच है कि हल्दी की केमिकल कॉम्पोजिशन से बड़े से बड़ी बीमारी जैसे कि कैंसर, इन्फ्लेमेशन ठीक हो सकती है? आज हम डिस्कस करेंगे 5 बेनिफिट्स टर्मरिक के और किन चीजों में ये स्टेटमेंट सच है या नहीं। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर अंकिता। आई एम अ होम्योपैथ एंड साइकोलॉजिस्ट हु ट्रीट्स एवरीथिंग जैसे हेयर फॉल, ओबेसिटी, पीसीओडी, स्किन डिजीज, इंसोम्निया एंड जो भी आप सोच सकते हैं। ये सीरीज मैंने क्रिएट करी है ताकि मैं आपकी सिंपल डेली रूटीन की कंप्लेंट्स को सिंपली एक्सप्लेन कर सकूं। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले बात करते हैं कि हल्दी क्या है। इसे इंडियन सैफरन या फिर गोल्डन स्पाइस भी बोलते हैं। हल्दी एक प्लांट की रूट है जिसे हम अक्सर खाना बनाने में यूज करते हैं। खाने में यूज करने के अलावा हल्दी का इस्तेमाल बहुत समय से पूरे वर्ल्ड में ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरह होता आया है। हल्दी का यूज आयुर्वेदा में हमेशा से होता है। इसके साथ साथ इंडियन पैथीज में, चाइनीज मेडिसिन में भी इसका यूज करते हैं। इसे स्किन प्रॉब्लम, घुटनों की परेशानी, डाइजेस्टिव कंप्लेंट्स में यूज किया जा रहा है काफी वक्त से, और प्रेजेंट डे में इसका यूज हेल्थ सप्लीमेंट्स की तरह होने लगा है टू क्योर डिजीजेस। इसलिए आज हम 5 बेनिफिट्स की बात करेंगे जो टर्मरिक से होते हैं। हल्दी से बॉडी में अगर कहीं भी इन्फ्लेमेशन है यानी सूजन है वो कम होती है, क्योंकि हल्दी में बायो एक्टिव कंपाउंड होते हैं जिनमें कोई भी सूजन ठीक करने की क्वालिटी होती है। इन्फ्लेमेशन कम करना क्यूकर्मिक एसिड का काम होता है जो हल्दी में काफी अच्छी क्वांटिटी में मिलता है, और ये एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। नॉर्मली हर पुरानी बीमारी में किसी ना किसी लेवल की सूजन यानी इन्फ्लेमेशन होती है। हल्दी इसे कम करने में काम आती है, इसलिए पुरानी बीमारियों में हल्दी का यूज किया जाता है। लेकिन जो ख्याल रखने वाली बात है, जो अक्सर सभी को नहीं पता होती, वो है कि हल्दी में 3% ही क्यूकर्मिन होता है और हमारी बॉडी इजीली एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। इसलिए हल्दी को काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर के साथ लेना चाहिए, बिकॉज काली मिर्च में पाइपरनिन होता है जो हल्दी के 3% को 2000% तक बढ़ा देता है, यानी उसका एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। हल्दी से कई ब्रेन डिजीज ठीक होती हैं, जैसे कि अल्जाइमर्स और डिप्रेशन। सो सिंपली टर्मरिक प्लस ब्रेन इज इक्वल्स टू गुड रिजल्ट्स। नंबर 2, हमारे ब्रेन में एक हार्मोन होता है BDNF, जो अगर कम हो जाए तो कई ब्रेन डिजीज हो सकती हैं, जैसे कि डिप्रेशन, सैडनेस, अल्जाइमर्स, इन सब के होने के चांसेस होते हैं। हल्दी के अंदर इस हार्मोन को इंक्रीज करने की क्वालिटी है, इसलिए हल्दी यूज करने से ना सिर्फ ब्रेन डिजीज रुकती हैं बल्कि कुछ हद तक ठीक भी हो सकती है, यानी रिवर्स भी हो सकती हैं। और इस हार्मोन को इंक्रीज करने से आपकी मेमोरी भी शार्प होती है, तो हल्दी उसमें भी हेल्पफुल है। सो अगर कोई टेस्ट है या फिर मेमोरी लॉस के सिम्टम्स आ रहे हैं तो ये सही वक्त है हल्दी यूज करना शुरू कर दीजिए। हल्दी से हार्ट डिजीज का रिस्क कम होता है। यस, हल्दी में दिल की बीमारी की प्रोसेस को रिवर्स करने की क्वालिटी भी है। कुछ हार्ट डिजीजेस में आपने सुना होगा कि नसों की ब्लॉकेज हो गई है। उसका मतलब ये होता है कि दिल की कुछ वेसल्स, कुछ नसें जिसे आप बोलते हैं, वो थिक हो जाती हैं या फिर उनमें सूजन आ जाती है। तो हल्दी इन केसेस में इन्फ्लेमेशन को कम करती है और जो लेयर्स थिक हो गई हैं उसे भी पतला करने में हेल्प करती हैं। एक स्टडी है जिसके अंदर 121 पेशेंट्स को, जिनकी बाईपास सर्जरी होने वाली थी, उनमें से कुछ लोगों को 4 ग्राम हल्दी क्यूकर्मिन दिया गया हर रोज सर्जरी से कुछ दिन पहले। रिजल्ट ये रहा कि जिन लोगों को हल्दी दी गई थी उनमें हार्ट अटैक के चांसेस कम हो चुके थे। 4
हल्दी से कैंसर के चांसेस भी कम होते हैं। कैंसर एक बहुत डिजास्टरस डिजीज है, बहुत बुरी डिजीज है, और अगर इसे नॉर्मली समझाया जाए तो कैंसर में बॉडी सेल्स के अनकंट्रोल्ड तरीके से बढ़ने लगते हैं। कुछ केसेस कैंसर के जो थे उनमें देखा गया था कि हल्दी के यूज से इन सेल्स की ग्रोथ कम होती है। ऐसा हर कैंसर में नहीं होता, पर कुछ स्पेसिफिक केस स्टडी में ऐसा प्रूफ मिला है कि कैंसर के कुछ केसेस में हल्दी से इन कैंसर सेल्स के डेथ के प्रूफ मिले हैं। और कुछ एनिमल स्टडीज ऐसी हैं जिसके अंदर कैंसर सेल की ग्रोथ कम होती हुई देखी गई है। इवन व्हेन इट इज नॉट प्रॉमिसिंग, बट ऐसा हो सकता है कि कुछ और स्टडीज के बाद क्यूकर्मिन को कैंसर ट्रीटमेंट के लिए भी यूज किया जा सकता है। नंबर 5, हल्दी और गठियापन। यानी जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि हल्दी से इन्फ्लेमेशन कम होती है, यानी सूजन कम होती है। सो आर्थराइटिस के केसेस में बेसिकली इन्फ्लेमेशन है जो हमारे जॉइंट्स में होती है, वो हल्दी से कंट्रोल किया जा सकता है। काफी के स्टडीज में ये प्रूव भी हो गया है कि हल्दी का इफेक्ट नॉर्मल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन से बेटर रहा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केसेस में। अब आपका क्वेश्चन होगा कि कितनी हल्दी कंज्यूम करनी है, कितनी हल्दी लेनी चाहिए। बेसिकली ये डिपेंड करता है कि कौन सी कंडीशन के लिए आप हल्दी कंज्यूम करना चाह रहे हैं। नॉर्मली 1/4 से हाफ टेबल स्पून हल्दी आप एक दिन में ले सकते हैं, तो बहुत हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। आर्थराइटिस के केस में आप 400 से 600 mg कैप्सूल की फॉर्म में हल्दी ले सकते हैं दिन में 3 बार, या फिर 3 ग्राम्स तक हल्दी आप डायरेक्ट ले सकते हैं दिन में 1 बार। अगर आप कैप्सूल्स लेना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप डायरेक्ट ही कैप्सूल्स को परचेज कर सकते हैं। ख्याल आपको ये रखना है कि कुछ केसेस में थोड़ी बहुत डाइजेस्टिव कंप्लेंट्स ज़्यादा हल्दी लेने की वजह से हो सकती है, जैसे कि ब्लॉटिंग, नोजिया। तो ऐसे आप ज़्यादा क्वांटिटी में हल्दी ना लें, जितना प्रिस्क्राइब है उतनी ही लें। और प्रेग्नेंट फीमेल्स इसे खाने के अलावा अलग से प्लीज़ कंज्यूम ना करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। That's it for today. Stay safe, stay happy.